2 Kings 19, 1 to 7, 10 to 15 and 35 to 36. इसमें एक राजा था जिसका नाम था हेzekiah. बाइबल में उसके विषय में लिखा है कि वो दाऊद की रीति पे चला, भलाई से चला, परमेश्वर के पीछे चला, और हिंदी में ऐसा लिखा वो परमेश्वर से लिपटा रहा. उसके खिलाफ सेनाचरीब किंग ऑफ असीरिया आया और उसने दीवार के बाहर खड़े होकर उसके सेनापतियों ने परमेश्वर के खिलाफ बातें करी. इस राजा से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता. उसने परमेश्वर के खिलाफ बोला कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भी तुम्हें नहीं छुड़ा सकता. वो किंग ऑफ असीरिया बहुत सामर्थी पावरफुल है, हेzekiah तुम्हें धोखा देगा. सबके सामने पब्लिकली उसको डिस्ग्रेस किया, उसके ऊपर शर्म को लादा. वो शर्मिंदा हुआ सबके सामने, लेकिन वो खड़ा हुआ और बाइबल में लिखा है वो यहोवा के भवन में गया. कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आए आप क्या करते हैं? सबसे पहले परमेश्वर को बोलेंगे तूने ऐसा क्यों किया, फिर परमेश्वर के दास को बोलेंगे पास्टर ने प्रेयर नहीं किया तो ऐसा हो गया. अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आया है सबसे पहले बैंक के पास भागेंगे, उधार लेने वालों के पास भागेंगे. अगर बीमारी है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे. गलत नहीं है डॉक्टर के पास, लेकिन हेzekiah कहां गया? यहोवा के भवन में गया. वो इजिप्ट के राजा के पास नहीं भागा, वो बेबीलोन के राजा के पास नहीं, वो दूसरे लोगों के पास मदद के लिए नहीं, वो गया यहोवा के भवन में. उसे पता है सोल्यूशन कहां से आएगा. सोल्यूशन परमेश्वर से आएगा. मेरी प्रॉब्लम जो है वो किंग ऑफ असीरिया है, उसका सोल्यूशन परमेश्वर के भवन से ही आए. और शैतान क्या करता है? आज सबसे ज्यादा लोगों को परमेश्वर के भवन रेगुलर आने से रोकता है. इधर उधर भागते हो आप सोल्यूशन के लिए. लेकिन जब वो शर्मिंदगी का सामना कर रहा था, उसने चुना कि मैं मेरे यहोवा के भवन में जाऊंगा. बाइबल कहती है भजन संहिता 25 में और रोमियो की पुस्तक 10:11 में बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता. उसके बाद परमेश्वर का वर्ड हेzekiah के द्वारा आया. वो थोड़े टाइम के लिए, वो वर्ड जब आया थोड़े टाइम के लिए वो राजा दूर गया. उसके बाद वो फिर वापिस आया. फिर एक चिट्ठी, मैं पूरी आपको बता रहा हूं, आपको पढ़ना है इसको. चिट्ठी लेकर के आया, हेzekiah को दिया. हेzekiah फिर परमेश्वर के भवन में गया. उसने वो चिट्ठी, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के सामने बिखेर. Whose report will you believe? I will believe the report of the Lord. किसके सामने ले गया? वो धमकी भरा खत, वो शर्मिंदगी का खत. किसके सामने आप लेकर के जा रहे हो अपनी शर्मिंदगी, अपनी बीमारी, अपने किसके सामने उस चीज को लेके जा रहे हो जिसका आप सामना कर नहीं पा रहे हो? किसके सामने लेके जा रहे हो मैटर करता है. इंसान के सामने वो आपको उधार नहीं दे सकता. डॉक्टर ने क्या बोला था? ब्लड कैंसर. ये आए भवन में, प्रभु का वर्ड आया, नेक्स्ट रिपोर्ट नॉर्मल. क्योंकि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर के भवन में लाए और परमेश्वर के सामने रखी. हालेलुया. इन्होंने डॉक्टर को बोला मैं कैंसिल करता हूं, मैं बिलीव ही नहीं करूंगा इस रिपोर्ट पे. इन्होंने कहा मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता. तब शायद इन्होंने वो गाना नहीं गाया होता, लेकिन आज होता तो कहते मेरे परमेश्वर वासुदेव. वही हेzekiah ने कहा ये तो मेरे लीग के बाहर है. वर्ड आया, फिर भी मुझ पे अटैक हुआ, फिर भी ये जा क्यों नहीं रहा है? चर्च आया हूं, थोड़ा आराम मिल रहा है, फिर अटैक कर रहा है एनिमी. बार बार क्यों मेरे पीछे आ रहा है? मैं कहां जाऊं? क्या चर्च जाना गलत है? क्या पास्टर से प्रार्थना कराना गलत है? क्या मेरा पास्टर अनॉइंटेड नहीं है? क्या वो प्रार्थना नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं है. परमेश्वर तुम्हें परख रहा है. वो वापस पलट के आया. मेरी बात हमेशा याद रखना, शैतान आपको अटैक करता है. जब एक बीमारी जाती है, कुछ चीज जाती है, वो अटैक दोबारा होने की कोशिश होती है. वहां परमेश्वर परखता है कि तुम्हारा विश्वास कहां है. उसने ला के वो लेटर बिछा दिया. पढ़ोगे, पहले से ज्यादा बुरी बातें उस राजा ने बोली, लिख के दी उस लेटर. परमेश्वर ने कहा मैंने सब सुना. तुम्हारे एक एक आंसू वो देखता है, एक एक आहें जो तुम भरते हो, सीक्रेटली जो प्रेयर कर रहे हो. तुम्हारी फैमिली नहीं जानती तुम क्या प्रेयर कर रहे हो. तुम एज अ मैन लीडर ऑफ द हाउस हो, लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, परिवार तुम्हारी तरफ देख रहा है. सबके सामने वो खड़ा मुस्कुरा रहा है, मैं ठीक हूँ, ब्लेस्ड हूँ. लेकिन जो यहोवा के सामने जाकर के रोता है, उसके सामने प्रार्थना करता है, वो कभी लज्जित नहीं. वो राजा हेzekiah जब पहुंचा तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने 2 Chronicles chapter 32 17 to 23 में लाओ. Now because of this king Hezekiah and the prophet Isaiah the son of Amoz prayed and cried out to him. याद रखना, prayed, विश्वास.
परमेश्वर परखता है। हमारे स्पिरिचुअल फादर हमेशा एक बात कहते हैं, विश्वास तुम्हारा परखा जाए। जब तक वो परखा नहीं जाएगा तब तक वो सोना प्योर नहीं होगा। Then the Lord sent an angel who cut down every mighty man of valor, leader and captain in the camp of the king of Assyria. So he returned क्या लिखा है? Shamefaced. हिंदी में लिखा है वो लज्जित होकर के। जो तुम्हारी लज्जा को तो तुम्हारे लिए शर्म लेके आया, वो खुद शर्मसार होकर के जाएगा यीशु मसीह के नाम। तुम्हारा विश्वास उस परमेश्वर पे है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है, बाइबल कहती है भजन संहिता 25 उसके 11वें पद में, वो कभी लज्जित नहीं होगा। जीसस ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यूं खत्म कर सकते। लाल समुंदर सामने है, आप वेट कर रहे हो सकता है फाड़ेगा परमेश्वर, लेकिन वो नया काम करता है। हो सकता है वो आपको पानी पे चला के, आपने विश्वास करना है, चाहे जितना जोर पैरी लगाए। लेकिन अगर आज आप विश्वास करोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप सेम नहीं जाओगे और लज्जा का सामना आप नहीं करोगे। आपकी लाइफ से शैतान शर्मिंदा होगा, शैतान लज्जित होगा यीशु मसीह के नाम। चाहे प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो, पर बाइबल में लिखा है अंत में हर बार मिलकर भलाई को। अब प्रेम परख लेता है परमेश्वर। हेzekiah डिस्करेज हुआ, डिप्रेस्ड हुआ, समझ नहीं, अनसर्टेनिटी आई उसके ऊपर, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप नहीं दिख रहा मुझे, मैं क्या करूंगा। लेकिन उसने छोड़ा नहीं परमेश्वर पर विश्वास कर। आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था, बाइबल कहती है बुद्धिमान अपने वचन से खाता। अगर आप कहोगे मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल हो जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें विश्वास करना होगा और ये बिलीव करना होगा, जब मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर पे, मैं लज्जा का सामना नहीं करूंगा और मैं एक्ट करूंगा। मैं चर्च आऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, जो बाइबल कहती मैं करूंगा। मैं रोज प्रार्थना में आऊंगा। बाइबल में लिखा उपवास और प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारी जल्दी सुने। उपवास भी करूंगा। और जिस प्रॉब्लम में मैं गुजर रहा हूं, अगर कोई दूसरा देख रहा हूं सेम प्रॉब्लम में, तो मैं उसके लिए भी प्रेयर करूंगा, क्योंकि मुझे बिलीव है मेरा परमेश्वर मेरे लिए और उसके लिए भी संभव है। बाइबल कहती है गवाहियों का बादल इतना घिरे। वो गवाही सुनी आपने? कितने लोगों ने गवाही सुनी? वो मुझे भी नहीं, मुझे कल ही आई 18 साल से, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसकी लज्जा 18 साल से जो लेडी बंधुआई में थी, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन वो जानती। पास्टर जी ने कहा ना यहाँ फायर है, उसे मालूम है। मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर जो यहाँ पे आए वो आपसे मिल जाए। मैं होस्ट हूँ, मैं सिर्फ आपकी प्रेजेंस को होस्ट करूँ, बाकी आपने करना है। सब कुछ आपका साइड में, लज्जा का सामना ना करना पड़ेगा। हालेलुया।